ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया तो बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया के घमंडी खिलाड़ियों ने अब टीम इंडिया का मजाक उड़ाते हुए जो कहा है, हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। तो आखिर पैट कमिंस से लेकर ट्रेविस हेड, सैम कांस्टोस, यहां तक कि मिचेल स्टार्क ने क्या कुछ कहा, भारत की खिल्ली उड़ाते हुए, बेइज्जती करते हुए दिखाएंगे। उन सब के बयान जिसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा विलेन कौन था? रोहित कोहली, गंभीर, या फिर कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जब टीम इंडिया गई थी तो सभी फैंस को पिछली 2 बार की तरह इस बार सीरीज जीत की हैट्रिक उम्मीद थी, लेकिन भारत को रोहित शर्मा और विराट कोहली सहित तमाम बल्लेबाजों का आउट ऑन फॉर्म रहना काफी। इंडिया सिडनी टेस्ट मैच 6 विकेट से गंवाने के साथ अब बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज भी 1-3 से हार गई है। सिडनी के मैदान में ऑस्ट्रेलिया के घातक तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड ने कहर बरपाया और दोनों पारी मिलाकर कुल 10 विकेट अपने नाम किए, जिससे टीम इंडिया पहली पारी में 185 और दूसरी पारी में सिर्फ 157 रन पर ही सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 162 रन का लक्ष्य मिला और उसने आसानी से हासिल करते हुए 5 मैचों की सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया। सिडनी जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर में भारत के सामने 10 साल बाद पहली बार टेस्ट सीरीज जीत हासिल की है। इसी के साथ टीम इंडिया के लिए वीटीसी 2025 फाइनल का टूटा सपना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 में जगह बनाए रखने के लिए भारत को यह मुकाबला जीतना बेहद ही जरूरी था। लेकिन टीम इंडिया के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण अब वीटीसी फाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले 2 टेस्ट मैच से भारत को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम फाइनल के लिए लगभग तय हो चुकी है। पूरा हिंदुस्तान खून के आंसू रो रहा है, तो वहीं हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने का काम अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने किया है, जो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि यह सीरीज जीतकर काफी खुशी मिल रही है, क्योंकि पहले हमने भारत को भारत में जाकर हराया और अब जो वह हमारे घर आए तो उन्हें इतनी बुरी तरीके से धूल चटाकर टीम इंडिया को बता दिया कि वह दुनिया में नंबर 1 नहीं है। नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया है और अब टीम इंडिया को भी यह समझ जाना चाहिए। उन्हें खुद पर बहुत ज्यादा घमंड था, लेकिन हमने उनका घमंड चकनाचूर कर दिया है और 14 करोड़ भारतीयों की बोलती बंद करने से ज्यादा सुकून किसी और चीज में नहीं है। तो वहीं दोस्तों 19 साल के सैम कांस्टोर ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे इंटरनेट पर लोग बहुत भला बुरा कह रहे थे, अब शायद उन सब की बोलती बंद हो गई होगी। ऑस्ट्रेलिया चैंपियन टीम है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा नंबर 1 थी। केवल अग्रेशन दिखाने से आप मैच नहीं जीत जाते। अब शायद बुमराह और कोहली सर को यह बात समझ में आ जाए। टीम इंडिया को हमने इतनी बुरी तरीके से हराया है कि अब वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टक्कर में इस समय दुनिया में कोई टीम नहीं है, चाहे भारत ही क्यों ना हो। यह सीरीज जीतकर काफी अच्छा लग रहा है। तो वहीं दोस्तों ट्रेविस हेड ने भी चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि सच कहूं तो मुझे नहीं लगा था कि टीम इंडिया इतनी बुरी तरीके से हार जाएगी। उन्होंने तो बड़ी आसानी से हथियार डाल दिए। मुझे लगता है कि वह हमसे डर गए थे। उन्होंने थोड़ी सी भी लड़ाई करने की कोशिश नहीं की। पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद उन्होंने काफी जश्न मनाया था, लेकिन अब उन्हें पता चल गया होगा जीत से पहले जश्न नहीं मनाना चाहिए। इससे बड़ी बेइज्जती टीम इंडिया की और क्या ही हो सकती है। तो वहीं दोस्तों जाते जाते मिचेल स्टार्क ने भी चौंकाने वाला खुलासा किया और कहा कि ये पिछले 2 महीने काफी अच्छे थे। टीम इंडिया के साथ कंपटीशन करके बहुत ज्यादा मजा आया, लेकिन भारत को जितना लगता है कि वह ताकतवर है, अब उतना नहीं है। भारत का पुराना दौर खत्म हो गया। मुझे नहीं लगा था हम भारत को इतनी आसानी से हरा देंगे, लेकिन जीत तो जीत होती है। कहीं ना कहीं टीम इंडिया अपनी गलती से भी हारी है। ना रोहित शर्मा चले, ना विराट कोहली, और यह हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी कि हम उन्हें इतनी आसानी से हरा पाए। बुमराह के लिए मुझे बुरा लग रहा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप लूजर साइड से खेल रहे थे।
तो दोस्तों देखा आपने इन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का घमंड। लेकिन दोस्तों इन सब के बयान सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि भारत की हार का सबसे बड़ा विलेन कौन था? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। जी हां, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 से 25 के आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 3-1 से ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। सिडनी में खेला गया 5वां टेस्ट मैच महज 3 दिन के दूसरे सेशन में ही खत्म हो गया। रोहित की अनुपस्थिति में उतरी भारतीय टीम ने कंगारुओं के सामने घुटने टेक दिए। 10 साल बाद टीम इंडिया को बीजीटी ट्रॉफी से हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं, भारत के लिए अब WTC 2025 फाइनल की उम्मीद भी लगभग खत्म हो गई है। सिडनी टेस्ट मुकाबले पर एक नजर डालें तो जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम पहली पारी में 185 रन पर सिमट गई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग में 181 रन बनाए और भारत को 4 रन की बढ़त मिल गई। दूसरी पारी में बढ़त लेने के बाद टीम इंडिया 151 रन ही बनाने में सफल हुई और ऑस्ट्रेलिया के सामने 161 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे कंगारू बल्लेबाजों ने 6 विकेट रहते ही मैच अपने नाम कर लिया। तीसरे दिन के खेल में बुमराह मैदान पर गेंदबाजी करने नहीं उतरे, जिसकी कीमत भारत को हार से चुकानी पड़ी। कंगारुओं ने 27 ओवर में ही इस मुकाबले को खत्म कर दिया। इसी के साथ टीम इंडिया के लिए WTC 2025 फाइनल का टूटा सपना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 में जगह बनाए रखने के लिए भारत को यह मुकाबला जीतना बेहद ही जरूरी था। लेकिन टीम इंडिया के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण अब WTC फाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले 2 टेस्ट मैच से भारत को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम फाइनल के लिए लगभग तय हो चुकी है और इसी के साथ जहां पूरा हिंदुस्तान निराशा है, तो वहीं टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने तो अब हार के ऐसे 5 कारणों का खुलासा किया है, सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों 5वें टेस्ट में टीम इंडिया की दर्दनाक हार के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने तो अब भारत के सीनियर खिलाड़ियों रोहित और कोहली पर ही हार का ठीकरा फोड़ते हुए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि हार के ऐसे चौंकाने वाले 5 बड़े कारणों का खुलासा किया। सुनकर तो पूरा हिंदुस्तान दंग रह गया है। तो आखिर कैसे गंभीर ने अब झाड़ लिया हार से अपना पत्ता? ऐसे किन 5 खिलाड़ियों को उन्होंने अब टीम इंडिया की हार का विलन बताया है? क्या कुछ कहा गौतम गंभीर ने? अपना गुस्सा निकालते हुए दिखाएंगे। उनका पूरा बयान तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा विलेन कौन था? रोहित, कोहली, गंभीर या फिर कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों भारत को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-1 से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। 10 साल बाद उसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मिली। इससे पहले वह 2014-15 में यह ट्रॉफी जीती थी। भारतीय टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को गंवाया ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने की संभावना भी खत्म हो गई। भारत के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोटिल हो गए हैं, उनको पीठ में दिक्कत है। जी हां दोस्तों, पहले रीजन तो उन्होंने ओपनर्स का फ्लॉप होना बताया, जहां रोहित, यशस्वी और राहुल कौन है विलेन बताया। और हो भी क्यों ना, भारत ने सिडनी में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन ओपनर्स उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। यशस्वी, जायसवाल और KL राहुल दोनों पारियों में भारत को अच्छी शुरुआत नहीं दिला सके। यशस्वी ने 10 और 22 जबकि राहुल ने 4 और 13 रनों का योगदान दिया। भारत की पहली पारी 150 और दूसरी 707 रनों का योगदान दिया, 157 रनों पर सिमटी। इसी कारण गौतम गंभीर उनसे नाराज हैं। तो वहीं दोस्तों रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को तवज्जो देना उन्होंने सही नहीं माना और उसे सबसे बड़ी गलती बताई। जी हां, सिडनी में नियमित कप्तान रोहित शर्मा का नहीं खेलना बहुत चर्चा में रहा। हालांकि प्लेइंग 11 में रोहित के रिप्लेसमेंट के रूप में आए शुभमन गिल कुछ कमाल नहीं दिखा सके। 1 डाउन आने के बाद उनके बल्ले से पहली पारी में 20 और दूसरी पारी में केवल 13 रन निकले। शुभमन वाले दांव के फेल होने से भारतीय टीम की टेंशन में तगड़ा इजाफा हुआ। गिल को बीजीटी में 3 टेस्ट खेलने का मौका मिला और उन्होंने सिर्फ 99 रन बटोरे। तो वहीं विराट कोहली को भी उन्होंने विलन बताया। उनका कहना है कि विराट का बल्ला न चलना भारत की हार का सबसे बड़ा विलन था। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली सिडनी में भी फ्लॉप रहे। उन्होंने 17 और 6 रन ही बनाए। उनके बल्ले की खामोशी ने ऑस्ट्रेलिया को हावी होने का मौका दिया। कोहली ने पर्थ में पहले टेस्ट में शतक जड़ा था, लेकिन उसके बाद निरंतरता बरकरार नहीं रख सके।
उन्होंने सीरीज में 23.75 की औसत से 190 रन जुटाए। यह औसत कोहली के प्रदर्शन में गिरावट को बयां करता है। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भी धमाल नहीं मचा सके थे। तो वही दोस्तों, जडेजा का न चलना उन्होंने टीम इंडिया की एक बड़ी कमी बताई। जी हां, अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा सिडनी में पूरी तरह से फुस साबित हुए। वह न तो गेंद